सुप्रभात बच्चों, आज हम तृतीय पाठ की व्याख्या सीखेंगे। तृतीय पाठ है डिजी भारतम। डिजी भारतम मतलब डिजिटल इंडिया। आप चैप्टर में देख पा रहे हैं कि इसमें स्टार्टिंग में जो है एक पैराग्राफ दिया हुआ है। इसमें पाठ का संक्षिप्त विवरण दिया गया है, बताया गया है कि पाठ किसके बारे में है। तो हम इसकी व्याख्या स्टार्ट करते हैं। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज जो है संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इत्यस्य यह चर्चा श्रूयते। अद्य आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया की जो है चर्चा सुनी जा रही है। श्रूयते सुनना, सुनी जा रही है। अस्य पदस्य इस पद का भाव, इस पद का भाव, कौन से पद का भाव? डिजिटल इंडिया। इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। इस पद का क्या भाव है, यह मन में जानने की इच्छा पैदा होती है, उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन स मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। समय परिवर्तन के साथ साथ मानव की आवश्यकता अपि भी परिवर्तते। समय के परिवर्तन के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकताएं भी बदल रही हैं। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानस्य मौखिकम आसीत्। प्राचीन समय में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिकम आसीत्, मौखिक था। प्राचीन समय में जो ज्ञान का आदान प्रदान मतलब लेन देन। अब लेन देन से मतलब यहाँ पैसों का कोई लेन देन नहीं है, यहाँ पर अपने विचारों का लेन देन है, अपने भावों का लेन देन। जब हम अपनी बात को दूसरों के सामने रखते हैं, वो हमारी बात को ग्रहण करता है, समझता है, सुनता है, सुनकर ग्रहण करता है। और दूसरों की बातें मौखिक रूप से जो कही जाती हैं, उनको हम उनका भाव ग्रहण करते हैं, वो लेन देन। तो प्राचीन समय में जो ज्ञान का आदान प्रदान है वो मौखिक था। विद्या च, और विद्या भी श्रुति परंपराया गृह्यते सम, और विद्या भी सुनकर सीखने वाली परंपरा से ही ग्रहण की जाती थी। अनंतरम तालपत्रोऽपि भोजनपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। इसके बाद समय परिवर्तन के साथ साथ इसके बाद तालपत्रों पर और भोजन पत्र, तालपत्र और भोजन पत्र पर लेखन कार्य, च का मतलब होता है और, लेखन कार्य आरब्धम, आरंभ हुआ। इसके बाद ताल पत्र पर और भोज पत्र पर लेखन कार्य आरंभ हुआ। परिवर्तिनी काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम। परिवर्तन के साथ समय के परिवर्तन के साथ साथ कागज और लेखन का आविष्कार हुआ। कि आविष्कार होने से सर्वेषामेव, सभी, मनोगतानाम, सभी जो भाव, मन के जो भाव हैं, कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्ध, लेखन पर, लिखित रूप में कागज पर लिखना प्रारंभ हुआ। कहने का अभिप्राय ये है कि समय के साथ साथ कागज और लेखन का आविष्कार हुआ और सभी जो मन के भाव हैं वो कागज पर अंकित या लेखन कार्य जो है वो प्रारंभ हुआ। टंकणम यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता ऐतिष्ठत्। टंकणम यंत्रस्य, टंकण यंत्र होता है टाइपराइटर मशीन को टंकण यंत्र बोलते हैं। जो टंकण यंत्र है उसके आविष्कार होने से तो लिखित सामग्री टंकिता सती बहुकालाय, जो लिखित सामग्री है उसको हम बहुकालाय, बहुत समय तक सुरक्षित
रख सकते हैं। ये तो आप सभी बच्चे भी जानते हैं कि जो हमारे पास बुक्स हैं जितनी भी, ये सब लिखित रूप में है हमारे पास। इनको हम सहजता से रख सकते हैं, संभाल के रखी जा सकते हैं और काफ़ी सालों तक, सालों साल हम इन्हें बहुत अच्छे से संभाल के रख सकते हैं। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रेगता। जो वैज्ञानिक प्रविधि, वैज्ञानिक तकनीक है, वो प्रगति के पथ पर, प्रगति यात्रा पर, प्रगति के पथ पर आगे बढ़ती है। समय के साथ साथ चेंजेज होते हैं, आपको पता है। पहले मौखिक रूप था, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास वही साधन था कि मौखिक रूप से हम ज्ञान दे रहे हैं और स्टूडेंट्स जो शिष्य होते थे वो ग्रहण करते थे। फिर तालपत्र और भोजपत्रों का आविष्कार हुआ, उन पर लेखन कार्य हुआ, फिर कागज़ का आविष्कार हुआ। तो ऐसे ही समय के साथ साथ आपने सुना भी होगा कि परिवर्तन कभी रुकता नहीं है। समय के साथ साथ परिवर्तन हमेशा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है परिवर्तन। इसके बाद अद्य आज सर्वाणि कार्याणि, अद्य आज सर्वाणि कार्याणि, सभी कार्य संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। संगणक नामकेन यंत्र, ये होता है कंप्यूटर। कंप्यूटर के माध्यम से सारे कार्य आज किए जाते हैं, होते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से ही पठ्यन्ते च लिख्यन्ते, पढ़ी और लिखी जाती हैं। आपको पता ही है कि आप सभी भी कोई भी पुस्तक है साइट पे होती है, हम उसको डाउनलोड कर लेते हैं। समाचार पत्र, कोई भी न्यूज़ है, हम कंप्यूटर के माध्यम से उसको डाउनलोड कर लेते हैं और उसका उपयोग करते हैं, हम वहाँ उसको यूज करते हैं। तो कंप्यूटर के माध्यम से हम समाचार पत्र और पुस्तकें पढ़ते और लिखते हैं, पढ़े और लिखी जाती हैं। कर्गदो उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्तयन्ते स्म। कागज़ का जब उपयोग हम ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि वृक्षों की कटाई होती है, क्योंकि कागज़ वृक्षों से ही बनता है। तो कर्गदो उद्योगे, कागज़ के उद्योग में, वृक्षाणाम उपयोगे, वृक्षों का उपयोग होता है। वृक्षा कर्तन्ते, और वृक्ष बहुत अधिक मात्रा में काटे जाते हैं। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोग है, परंतु कंप्यूटर का अधिक से अधिक प्रयोग करने से वृक्षाणाम कर्तने, वृक्षों की कटाई में न्यूनता कमी भविष्यति, भविष्य में अवश्य ही कमी आएगी, इति विश्वास है, यह विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति। अनेन, इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में एक महान उपकार होगा। आपको पता है हम हर एक अपने जीवन के लिए, अपने जीवन की अधिकतर उपयोगी वस्तुओं के लिए, अपने ज़रूरत के हर एक सामान के लिए, छोटी से छोटी चीज़ से लेकर और बड़ी से बड़ी चीज़, हमारी प्राणदायिनी वायु, हमें दवाइयाँ, औषधि वगैरह, हर एक चीज़, एक पेंसिल से लेकर प्राणदायिनी वायु तक, एक हर एक चीज़ हमें वृक्षों से प्राप्त होती है, हमें औषधियाँ प्राप्त होती हैं। अगर कंप्यूटर का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाएगा तो इससे हमारे पर्यावरण की सुरक्षा में एक महान कदम होगा। महान उपकार से मतलब ये है कि महान कदम होगा ये। इसके आगे अगला पेज निकालते हैं हम। आगे दिया गया है आपका, अधुना आपने वस्तु क्रियार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। अधुना, अब, आज आपने बाजार में जो है वस्तु क्रियार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति,
आज बाजार में वस्तुओं को खरीदने के लिए हमें रुपयों की आवश्यकता नहीं है, नास्ति नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः। आप सभी जानते हैं, प्रयोग में भी लाते हैं। डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, आपके पेरेंट्स उपयोग में लाते हैं या बड़े भाई बहन हैं वो उपयोग में लाते हैं। इनके बारे में आप सभी को जानकारी है। तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जो है सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः। इन कार्ड्स ने रुपयों का स्थान ले लिया है, पैसों का स्थान ले लिया है। वित्तकोशस्य यानी कि बैंक चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते, संपन्न करते हैं, संपाद्यन्ते संपन्न करते हैं। जो बैंक में भी जो है सभी कार्य जो है कंप्यूटर के माध्यम से ही संपन्न किए जाते हैं। बहुविधा विभिन्न प्रकार से, बहुविधा विभिन्न प्रकार अनुप्रयोगा ऐप मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायका सन्ति। जो विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोग, यहाँ पर मुद्राहीनाय यानी कि धन से रहित विनिमय के लिए सहायक है। कैशलेस ट्रांजैक्शन यानी कि आप ऐप डाउनलोड करते हैं, पेटीएम वगैरह से ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उसके बारे में कहा गया है कि विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोग मुद्राहीन विनिमय के लिए सहायक हैं। हम उसी से ही पेमेंट करते हैं ऐप का यूज करके। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेलयान यात्रापत्रस्य वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। कुत्रापि कहीं भी यात्रा, हमें कहीं भी यात्रा करनी हो तो रेल में हम टिकट लेते हैं, तो रेल टिकट, वायुयान यात्रा पत्रस्य वायुयान के टिकट की आज हमें अनिवार्यता देना अस्ति, कोई अनिवार्यता, कोई आवश्यकता हमें नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, यानी संदृश्य वयं स्वकरणेन यात्राया आनंदम गृहीतम। सारे जो पत्र हैं यानी कि टिकट वगैरह हैं जो भी है वो हमारे मोबाइल फ़ोन के, हमारे चल दूरभाष यंत्र होता है मोबाइल, उसके ईमेल जो हम यूज करते हैं उसमें हम उसको सेव कर लेते हैं, सुरक्षित कर लेते हैं। संदृश्य वयम स्वकरणेन यात्रा आनंद, और उसको दिखा करके हम यात्रा का आनंद ले पाते हैं। हमें उसको कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। टिकट को हम अपने मोबाइल में ही ईमेल पे उसको सुरक्षित कर लेते हैं और उससे उसको दिखा करके अपनी यात्रा का आनंद ले सकते हैं। यात्रा आसानी से की जा सकती है। चिकित्सालय अपि उपचारार्थम, चिकित्सालय हॉस्पिटल्स वगैरह में, अस्पतालों में उपचारार्थम उपचार करने के लिए, उपचार करवाने के लिए, उपचार के लिए हमें रुपये का नाम आवश्यकता देना हुई थी। हमें आवश्यकता महसूस नहीं होती है किसकी? पैसों की। हमें पैसों की आवश्यकता नहीं है। सर्वत्र कार्ड माध्यम, सब सर्वत्र होता है सब जगह। कार्ड माध्यम, कार्ड के माध्यम से, वही आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ई बैंक माध्यमेन, ई बैंकिंग से शुल्क प्रदान, शुल्क यानी कि फीस हम प्रदान कर सकते हैं, फीस दी जा सकती है। उसके बाद आपका अगला पैराग्राफ है, तद दीनम नाति दूरम यदा वयम हस्ते एकमात्रम चल दूर भाष्ययंत्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधितुम समर्था भविष्यामि। तद दिनम, वह दिन, नाति दूरम, दूर नहीं है, वह दिन अब दूर नहीं है, यदा वयम, जब हम, हस्ते हाथ में, हस्ते हाथ में एकमात्र, सिर्फ एकमात्र क्या चीज़? चल दूरभाष यंत्र, मोबाइल फ़ोन,
हमारे मोबाइल से सर्वाणि कार्याणि साधितुं समर्था भविष्यामः। हम सारे कार्य करने में सभी प्रकार के लेन देन, जो भी शुल्क है, किसी भी प्रकार का शुल्क है, फीस है, हम उसके माध्यम से अपने प्रत्येक कार्य करने में समर्थ हो जाएंगे। वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम् आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्रपुटके, जेब, पॉकेट, वस्त्रपुटके होती है पॉकेट, जेब में रुपयों की हमें आवश्यकता नहीं होगी। रुपये का नाम, रुपयों की, पैसों की आवश्यकता न भविष्यति, हमें आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति, हमें पासबुक और चेकबुक की भी आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थं पुस्तकानां समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति, पढ़ने के लिए पुस्तकों की, समाचार पत्रों की भी आवश्यकता लगभग समाप्त हो जाएगी, हमें उनकी भी आवश्यकता नहीं होगी। लेखन अर्थम अभ्यास पुस्तिकाया कृतस्य वा नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम शब्दकोशस्य अपि आवश्यकता न भविष्यति। पठनार्थम पुस्तकानां समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति। ये हमने पढ़ लिया कि हमें पढ़ने के लिए पुस्तकों की और समाचार पत्रों की, जो हमारी अभ्यास पुस्तकें, उनकी आवश्यकता नहीं होगी। इसके आगे है लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया कृतस्य वा, हमें लेखन के लिए, लेखन कार्य के लिए, लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिकाया कृतस्य वा, अभ्यास पुस्तिका की, कागज़ की, नूतन ज्ञान अन्वेषण, नूतन ज्ञान, नया ज्ञान, नए ज्ञान की को ढूंढने के लिए या खोज के लिए हमें शब्दकोशस्यापि, शब्दकोश की भी, अपि भी, शब्दकोश की भी आवश्यकता न भविष्यति, आवश्यकता नहीं होगी, महसूस ही नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थ, जिस मार्ग को हम नहीं जानते, अपरिचित है, अनजान है। मार्गदर्शकस्य मानचित्र, हम मानचित्र के द्वारा जानते थे मार्ग को, हमें उसकी भी, मानचित्र की आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति, हमें उसकी आवश्यकता भी, मानचित्र की आवश्यकता भी नहीं, आवश्यकता महसूस नहीं होगी। एतत् सर्वम् एकेनैव यंत्रेण कर्तुं शक्यते, हम एक ही यंत्र के माध्यम से सभी कार्य करने में सक्षम होंगे। यह सब एक ही यंत्र से किया जा सकता है या किया जा सकेगा। कौन सा कार्य, कौन सी वस्तु, कौन सा यंत्र? मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ही हम सब कुछ, सब कार्य करने में सक्षम होंगे। साकादि क्रियार्थम फल क्रियार्थम विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कृतुम। शाक यानी कि सब्जी वगैरह खरीदने के लिए, हमें फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कृतुम, विश्राम गृह, हम कहीं घूमने जाते हैं तो हमें होटल्स वगैरह में रूम बुक कराने पड़ते हैं ठहरने के लिए। विश्राम गृह, ठहरने के लिए जो हम विश्राम गृह सुनिश्चित करते हैं अपने लिए। चिकित्सालय, हॉस्पिटल्स में बिल अदा करने के लिए, शुल्कम प्रदानम, बिल अदा करने के लिए। विद्यालय महाविद्यालय चापे शुल्कम प्रदातुम, हमें विद्यालय महाविद्यालय में जो फीस दी जाती है उसके लिए। किम बहुना दानमपि दातुम, और दान देने के लिए। बहुत से लोग दान देते हैं ना संस्थाओं में, उनका जिक्र है ये कि हमें दान देने के लिए भी चल दूरभाष यंत्र में अलम, बस सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन ही काफ़ी है। डिजि भारतमिति अस्य दिशि वयं भारतीय द्रुतगत्या अग्रेसराम। डिजि भारतम जो है, डिजिटल इंडिया, इस दिशा में हम, वयं हम भारतीय, द्रुत गत्या, तेज गति से, अग्रेसराम आगे बढ़ रहे हैं। डिजिटल इंडिया
की जो दौड़ है उसमें हम सब भारतीय इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आपकी ये 3rd चैप्टर जो डिजिटल इंडिया डिजी भारतम जो चैप्टर था उसकी व्याख्या कंप्लीट हो गई है। चैप्टर पढ़ाते वक्त जो मैंने कुछ एक्स्ट्रा शब्दार्थ आपको बताए हैं, जो मैंने भेजे थे उससे कुछ अलग हैं, आपको वो भी अपनी कॉपी में संस्कृत की जो आपने अलग से कॉपी बनाई है उसमें आपको नोट करने हैं और आप मेरे को वो फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप जो हमने ग्रुप बनाया हुआ है उस पर आप भेज देंगे।